बता दे, मुझे आसरे मत दे। तो इसने कहा ठीक है, तू आ तू हफ्ते 10 दिन बाद आ, सब तुझे रेडी मिलेगा, तू अपार्टमेंट में होगा अपने। मैंने कहा ठीक है चलो। अब ये हो गया स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या हुआ कि इसने मुझे कहा कि तू अपना पीसी भी लिया, तू अपना जो हो सके लिया, और अपार्टमेंट वगैरह तेरा हो चुका है। तो मैं अपना पीसी कुरियर करवा के वहाँ पे मैं डिलीवर करवा चुका था, अपना एलसीडी वगैरह सब करवा चुका था। बाय द वे मैंने एक नई एलसीडी भी खरीदी थी, ये वाली जो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली। तो ये मैंने वहाँ खरीदी थी, तो ये भी मैंने वहाँ डिलीवर करवाई थी। तो मेरे पास अब एलसीडी, पीसी और जो है ये सब सामान था। फिर मेरे अपने कपड़े थे, और मुझे ये था कि अब मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है, तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा सामान ला के रख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार जाके किसी चीज़ के आश्रय में ना रहना पड़े। और क्योंकि इसने मुझे ये बात कही थी कि अब तो लॉन्ग टर्म काम करना है। तो वो अपार्टमेंट हुआ, मैं उस अपार्टमेंट में गया। वहाँ पे पहले मैंने अपना पीसी सेट किया किसी तरीके से, टेबल खरीदी, छोटी सी टेबल, मतलब कोई ऐसी नहीं हैवी टेबल नहीं, कोई 1500-2000 वाली प्लास्टिक की जो टेबल होती है। वहाँ पे मैंने बस एलसीडी रख दी, तो वो मैंने किया। फिर मैंने इंटरनेट लगवाया वहाँ पे अपने लिए। उसके बाद फिर मैंने जो है बाकी बैग खरीदा एक और एक्स्ट्रा, ताकि मैं उसको भी यूज़ कर सकूं मज़ीद कपड़े लाने के लिए। कहीं कल को अगर मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे रहता हूँ, महीने से ज़्यादा, तो मेरे पास कपड़े हों मौजूद, और गंदे और साफ़ कपड़े अलग मैं कर सकूं। ये सब के लिए मैंने इतना सामान मंगवा लिया। अब ऐसे करते 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 20 दिन गुजर गए। इसने मुझसे 20 दिन में एक ही वीडियो बनवाई थी बस, उससे हुसैन तरीन वाली। अच्छा, उस दौरान भी ना ये हुआ कि हुसैन तरीन वाली वीडियो में इसने एक पॉइंट रेज किया कि तू जो मीम्स डाल रहा है ना, वो बहुत लो क्वालिटी, इनको तू 1080p में डाल। मैंने कहा ये कैसे होता है, मतलब एक वीडियो जो पड़ी हुई ही 480p में इंटरनेट पे, उसको मैं 1080p कैसे करूं? बोला कन्वर्टर से कर ले। मैंने कहा कन्वर्टर से हो तो जाएगी, वो उसको स्केल अप कर देगा, लेकिन डब्बे डब्बे तो फिर भी नजर आएंगे, वो डब्बे में कैसे खत्म करूं? ये कौन सा एआई आया है? तो इस तरह के पॉइंटलेस बातें ये करने लग गया, मेरी एडिटिंग में कीड़े निकालने लग गया। तो मुझे भी वो चीज़ मुझे समझ आ रही थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो है मैं इसके पास बिल्कुल जाना छोड़ दिया। मैं इसके पास जाता ही नहीं था, मैं बैठता ही नहीं था, क्योंकि भले इसने उस वक्त मुझसे नाइसली बात कर ली थी, बट मैं वो चीज़ नहीं भूल सकता जब इसने मुझे प्यासा सुलाया था रात को, जब इसने मेरे बीमार होने पे मुझे और सफ़र करवाया था, और जब इसकी वजह से मैं इसके सामने खड़ा होकर रो गया था लड़कियों की तरह। तो वो मैं चीज़ नहीं भूल सकता था। वो मेरे लिए काफ़ी एक शर्मिंदगी वाली चीज़ थी मेरी नज़र में, कि मुझे किसी के ऊपर इतना रिलाय होना पड़ रहा है कि मैं एक अपने आप को लूज़र समझ रहा हूँ, और वो रिलाय उसने मुझे खुद ही करवाया अपने ऊपर कि तू मुझ पे इतना रिलाय कर ले। फिर मेरा नेक्स्ट मंथ जो है, मंथ का एंड आ गया, एंड उसके बाद फिर इसने मंथ के एंड में मुझे बोला कि ब्रो यार मैं ना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप एक काम करो, आप अभी कराची चले जाओ, और जब मेरा माइंड बनेगा ना कंसिस्टेंट होने का, तो आप वापस आ जाना। अभी आप चले जाओ, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बहुत खर्चा हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा है वैसा है, ये वो है। मैंने कहा अच्छा, अगर ये बात थी तो तू मुझे शुरू में बताता, मैं अपना पीसी नहीं लेके आता, मैं इंटरनेट नहीं लगवाता वहाँ पे, मैं सामान नहीं खरीदता, टेबल खरीदी थी मैंने, मैं वो नहीं खरीदता, मैं बैग नहीं खरीदता, मैं इतना सारा सामान जो इकट्ठा कर चुका हूँ। अब मैंने इसको ये बात बोली तो नहीं, लेकिन मैं सोचने लगा कि मैं सब लेके कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 एलसीडीज थी, एक मैंने जो वहाँ पे डिलीवर करवाई थी, एक जो मैं अपने साथ लेकर गया था। उसके बाद फिर मेरा पीसी था, फिर उसके बाद मेरे 2 बैग थे, और ये सारा सामान मुझे अकेले लेके जाना था। टेबल मजबूरन जो मैंने खरीदी थी, थोड़ी अच्छी टेबल थी वो, मतलब थी तो वो मतलब डिनर करने वाली टेबल जो प्लास्टिक की होती है फोल्डेबल, बट वो थोड़ी प्रीमियम थी थोड़ी, तो वो मैंने खरीदी थी। अब वो मजबूरन मुझे वहीं छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो प्लास्टिक वाली थोड़ी वॉबली होती है, उसमें ना गिरने का खतरा रहता है। अब वो मजबूरन मुझे वहीं छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो मैं लेके आ नहीं सकता था। उसके बाद फिर इंटरनेट का सीन ये था, अब मेरे साथ ना एक पार्टनर रहता था, एक तो रजा समूह का एडिटर रहता था, और एक उनका दोस्त रहता था। तो हम 3 लोग रहते थे फ्लैट में, जो कि इन लोगों ने मिलके लिया हुआ था। अब मेरे साथ जो रहता था ना, उस लड़के ने जब ये बात सुनी ना, उसने कहा ब्रो ये क्या चुतियापा है, मतलब अगर इसने तुझे रखना नहीं था तो ये तुझे पहले बता देता, जब तू ये सब सामान मंगवा रहा था। एकदम से ऐसे कैसे फैसला ले सकता है ये तुझे पहले बता देता, ताकि तू ये सब सामान नहीं लेके आता। एकदम से ये तेरे सर पे ये बम फोड़ रहा है, और तुझे अभी कह ले अगले ही दिन निकलना था। मुझे याद है मैं कितना सामान लेके गया था। मेरे पास इस चीज़ का एक गवाह भी मौजूद है, मैं उस गवाह का नाम भी लूँगा। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद जो है, फिर मैं लेके सामान वो मैंने सारा पैक वैक किया किसी तरह। इंटरनेट का मैंने उनको बोल दिया कि यार तुम कर लेना, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था नहीं, अगले दिन मैंने निकलना था, और रात को ऑफिस बंद हो जाता है। तो इसने मेरे सर पे एक तरह से बम ही फोड़ा था। तो अब मैं एलसीडी पैक की, किसी तरीके से सब कुछ पैक वैक करके मैंने बंद किया जितना जल्दी हो सका। और मैं बस से जा रहा था, बाय द वे मैं प्लेन से नहीं जा रहा था। और इंटरनेट मैंने उनके सर पे डाला था, तो इस वजह से इंटरनेट का बिल आज तक ड्यू है, क्योंकि वो